हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे न्यू अपडेटेड क्वेश्चंस की। जैसा कि बच्चों आपको इल्म है कि इस साल 2023 में न्यू बुक पब्लिश हुई है, जिसमें 2021 की बुक के लिहाज से कुछ नए क्वेश्चंस का इजाफा हुआ है। सारा मैथड और कॉन्सेप्ट वही है, बस कुछ नए क्वेश्चंस के एडिशन से स्टूडेंट्स के बहुत से मैसेजेस मेरे पास व्हाट्सएप पे आए कि टीचर हमें नई बुक के क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाएं। तो स्टूडेंट्स, आपके पुरज़ोर इसरार पर मैंने अपडेटेड क्वेश्चंस की वीडियोस बनानी शुरू की हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 2 की, जिसमें कुछ क्वेश्चंस का इजाफा हुआ है। तो एक्सरसाइज 1.6 की वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद हैं तमाम क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की, लेकिन ये कुछ नए क्वेश्चन हैं जिसको आज हम सॉल्व करके दिखाऊंगी मैं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ये पार्ट 3 जो है ये नया है, ये पुरानी बुक में नहीं है। ठीक है, ये नई बुक का है, तो ये मैं आपको सॉल्व करवा देती हूँ। तो स्टूडेंट्स, आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि हमें हमारे कॉन्सेप्ट जो है वो हमें कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर होंगे तो बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है ना। तो ये हम चलें, इसको मैं सॉल्व करके दिखा देती हूँ। कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई मुश्किल नहीं है, बस बच्चे जो हैं थोड़ा से कंफ्यूज हो जाते हैं। अब 1 स्क्वायर देखो, 1/1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर है, इसको हम यूँ लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा। पहले हमने क्वेश्चन उतार दिया। ठीक है, अब हम इसको यूँ लिख सकते हैं ना, क्योंकि जब होल स्क्वायर है तो इट्स मीन कि डिनोमिनेटर पे भी स्क्वायर है, इस पे भी नोमिनेटर पे भी स्क्वायर है। तो हमने नोमिनेटर का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर, इसको हमने ब्रेक कर दिया स्क्वायर इनको, इसको भी स्क्वायर। ठीक है, तो इट्स मीन 1 की पावर 2 हो, 1 की पावर 100 भी होगी तो वो 1 के ही इक्वल होती है। इसलिए इसके 1 की पावर जो है कुछ भी हो 1 के इक्वल है। अब हम यहाँ पे जो है वो एज इट इज़ लिख देंगे 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब वी नो दैट a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल है स्टूडेंट्स? जाहिर सी बात है, यहाँ हमें देखने से लग रहा है कि ये यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला हमें पता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1 एज इट इज़ रहेगा और 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर। ये सपोज कर लो a जो है 1 है और b जो है वो आपका आयोटा है, तो हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 2a हमारे पास 1 है, b हमारे पास आयोटा है और b स्क्वायर यानी आयोटा का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप इसे सॉल्व करो, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 आयोटा और आयोटा स्क्वायर। और हमें पता है आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है? वी नो दैट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल है, तो हम इसकी वैल्यूज़ यहाँ रखेंगे। 1/1 प्लस 2 आयोटा एज इट इज़ रहेगा और आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे -1। अब आपको पता है -1 प्लस 1 कैंसिल, तो आपकी वैल्यू क्या आ गई 1/2 आयोटा। अच्छा, अब आपको पता है कि अलजेब्रा में क्या होता है कि डिनोमिनेटर हम कोशिश करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर्स पे मुश्तमिल हो। ठीक है ना। तो अब ये आयोटा है, आयोटा इज़ अ इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी नंबर। तो हम इसको आयोटा को जो है डिनोमिनेटर से हटाकर कोशिश करेंगे कि हमारा डिनोमिनेटर जो है वो नेचुरल नंबर्स पे आए, रियल नंबर्स पे आए ना। तो हम क्या करेंगे, इसको ये आपका आंसर, इसको सपोज कर लो कि ये आंसर भी है और इसको आप मज़ीद आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे डिवाइडेड एंड मल्टीप्लाई बाय, यानी ये डिवीजन का साइन है, डिवाइड भी करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे, क्योंकि हमारे पास अलजेब्रा में यही होता है कि मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड भी करते हैं, और एडिशन करेंगे तो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय, तो जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है उसी से हम करेंगे ताकि ये हमारा ख़त्म हो जाए। तो 1/2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 आयोटा अपॉन 2 आयोटा। ठीक है, तो ये हम बैलेंस करने के लिए डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब आप इसके बाद क्या हो जाएगा, ये 2 आयोटा ऊपर आ जाएगा और ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 आयोटा स्क्वायर। और हमें पता है आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल है, तो हम लिखेंगे 4 आयोटा स्क्वायर की जगह लिखेंगे -1। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास 2 आयोटा अपॉन 4 1 ज़ा 4 और -4। तो माइनस साइन हमेशा हम यहाँ रखें, सेंटर पे आएगी, यहाँ पे आएगी और ये जाएगा 4। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो आपके पास आंसर जो आया वो आया है माइनस आयोटा अपॉन 2। ठीक है, दैट इज़ योर परफेक्ट आंसर। अब आप देखो, इसमें डिनोमिनेटर जो है वो रियल नंबर्स पर है। ठीक है ना, तो हमें कोशिश करनी है कि ऐसी
जो है वो इस तरह से सिंप्लीफाई करें कि हमारे पास अलजेब्रा के तमाम रूल्स जो हैं वो फॉलो होते हों। ठीक है, और ये सिंपल वे में आपके पास आंसर आ गया। तो ये आपका आंसर है, परफेक्ट। अब हम मूव ऑन होते हैं अपने पार्ट 4 की तरफ। ये भी क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 4 है ये भी नया है, नया क्वेश्चन है, ये पुरानी बुक में मौजूद नहीं है। चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको भी। अच्छा, 1 प्लस आयोटा की पावर 8। तो स्टूडेंट्स हम इसको यूँ लिख सकते हैं, इसको पहले हमने क्वेश्चन उतारा, इसको हम यूँ लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि अब तक हम इतना पढ़ चुके हैं कि अब आपको समझ आ जाना चाहिए कि देखो ये इसको स्क्वायर और इसकी पावर 4। तो देखो मैंने इसको स्क्वायरिंग में और 4 में ब्रेक कर दिया। तो हमें पता है कि स्क्वायरिंग का हमारे पास फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है हमारे पास, और हमें पता है 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो हमें पता है 8 आ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं ये वाला रूल हमें पता है कि सपोज़ करो कि a की पावर 2 हो और उसकी मज़ीद ऊपर एक और पावर हो 3 की, तो क्या हो जाता है 2 3 ज़ा 6। तो हम यूँ लिख सकते हैं ना, a की पावर 2 3 ज़ा 6, यानी हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हम पहले पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर में। ठीक है, आपस में जो है वो पावर्स जो हैं वो अगर प्रोडक्ट उसमें हो तो हम इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं, पुरानी वीडियोस आप लाजमी देखिएगा तो आपको इससे सारे कॉन्सेप्ट पता चल जाएंगे। ठीक है, और अगर a की पावर 2 हो और मल्टीप्लाइड साइन हो और a की पावर 2 हो तो इट्स मीन जब बेसिस सेम होते हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, तो a की पावर 4 बन जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर इस कंडीशन में हो कि a की पावर 2 और फिर ब्रैकेट करके और फिर इसकी पावर यानी पावर की पावर, लॉ ऑफ पावर हमने भी पढ़ा है, आप उसको देखिएगा तो आपको याद आ जाएगा। a की पावर हो तो पावर आपस में मल्टीप्लाइड हो जाती है। इसी तरह मैंने यही किया कि 2 को 4 से ब्रेक कर दिया, 8 है ये, तो 2 4 ज़ा 8 होता है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे फिर वही फार्मूला लगेगा, हमें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है, तो हमने इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर 4। तो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर जो है बराबर है 1 a स्क्वायर प्लस 2ab और b स्क्वायर, उसको हम इसकी पावर 4 लगा देंगे। अच्छा, अब इसे सॉल्व करें तो हो जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा और प्लस आयोटा स्क्वायर, इसकी पावर 4। अब इसे मज़ीद सॉल्व करें तो 1 प्लस 2 आयोटा और आयोटा स्क्वायर हमें पता है, वी नो दैट आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, तो हम आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख देंगे, उसकी पावर 4। अब आपको पता है -1 प्लस 1 कैंसिल, तो इस जगह 2 आयोटा, उसकी पावर 4। अब देखो 2 की पावर 4 का मतलब क्या है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, और आयोटा 4 का मतलब क्या है, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। हमें पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो आपके पास आंसर आ गया 16। दैट इज़ योर परफेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये थी स्टूडेंट्स आज की अपडेटेड क्वेश्चंस की क्लास, जिसमें हमने आपको समझाया। आई होप कि आपको पसंद आई होगी ये वीडियोस। पसंद आए तो आप मेरी इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और जितना हो सके इस सारी वीडियोस को शेयर किया करें तमाम अपने क्लासमेट्स में, क्लास फेलोज़ में, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, उनको भी अच्छे से समझ आ सके। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की जो कि अपडेटेड हैं। तो इंशाल्लाह हम सी यू नेक्स्ट वीडियो। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।